यह है बोट निर्वाणा आयन और यह है Realme Air 3 Neo। तो इस वीडियो में करने वाले हैं इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन। हमारा मेन फोकस होगा इनकी ऑडियो क्वालिटी के ऊपर। ये एक हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन है जिसे मैं आपको इनकी एग्जैक्ट ऑडियो क्वालिटी सुनाऊंगा, साथ ही इनके बेस, वोकल्स, लेटेंसी और माइक क्वालिटी को भी डिटेल में चेक करेंगे। इससे पहले हमने बोट निर्वाणा आयन और ओप्पो इनको बड्स 2 की डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाई है, उसकी लिंक ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों ही सेम प्राइस में आने वाली TWS है जो 2000 रुपये में मिलते हैं। Realme Air 3 Neo 6-7 महीने पहले लॉन्च हुए हैं और तभी से ये 2000 रुपये की प्राइस कैटेगरी में टॉप 5 ईयरबड्स में आते हैं। और बोट निर्वाणा आयन 2 महीने पहले लॉन्च हुए हैं और तभी से आउट ऑफ स्टॉक है। 1-2 दिन के लिए स्टॉक में आते हैं और फिर से आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। दोनों में आपको कुछ यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं और इनकी ऑडियो क्वालिटी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कुछ सवाल है। उन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो लुक्स और डिजाइन के मामले में दोनों ही डिफरेंट डिजाइन और लुक्स के साथ आते हैं। Realme में आपको एक शेप की कॉम्पैक्ट केस मिलेगी, वही बोट की केस काफी हेवी और बल्कि फील होती है क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप Realme Air 3 Neo से काफी ज्यादा मिलती है। दोनों में हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बोट की इंच मुझे थोड़ी सी लूज लगी। इसके अलावा Realme में आपको ट्रांसलूसेंट लिड देखने को मिलती है जो कहीं से भी लूज नहीं लगती। दोनों की इंच के मैग्नेट्स काफी स्ट्रांग है, ये अपने आप ओपन नहीं होते। अगर बात करें ईयरबड्स की तो दोनों में आपको फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स मिलेंगे। दोनों की स्टेम की साइज लगभग सेम है। Realme में आपको डुअल टोन मेटेलिक क्रोम फिनिश मिलेगी जो दिखने में काफी प्रीमियम और यूनिक लगती है। वही बोट में आपको स्टेम पर कुछ पैटर्न्स मिलते हैं, साथ ही LED इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं जो Realme में आपको नहीं मिलते। इसके अलावा बोट में आपको IPX4 और Realme में IPX5 की रेटिंग मिलेगी, तो यहाँ पर Realme ज्यादा वाटरप्रूफ निकल के आता है। दोनों की फिटिंग मुझे काफी सही लगी। वैसे Realme मुझे थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल लगे क्योंकि बोट के ईयरबड्स की साइज थोड़ी बड़ी है, इस वजह से कंपैरेटिवली थोड़े हेवी फील होते हैं। बट दोनों को ही पहनकर आप जिम और रनिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। देखो, लुक्स और डिजाइन में किसी को बोट और किसी को Realme अच्छे लग सकते हैं, बट बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों में ही बेस्ट मिलेगी। तो इनकी बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं दोनों को ही दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। एक बार इन दोनों के ऑन पेपर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। तो बोट निर्वाणा आयन आते हैं 10 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, क्रिस्टल बायोनिक साउंड विद हाई-फाई DSP, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, गूगल फास्ट पेयर, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन, ENX टेक्नोलॉजी फॉर कॉलिंग, IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 60 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, इन ईयर डिटेक्शन, फुल टच कंट्रोल्स, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 120 आवर्स की मैसिव बैटरी लाइफ के साथ। इसके अलावा Realme Air 3 Neo में आपको 10 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, Dolby Atmos, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, Realme लिंक ऐप का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन विद AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 88 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, वॉइस असिस्टेंट, फुल टच कंट्रोल्स, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 30 आवर्स की बैटरी लाइफ के साथ। तो देखो, दोनों में आपको कुछ यूनिक फीचर्स मिलते हैं। जैसे बोट में आपको 120 आवर्स की बैटरी लाइफ और इन ईयर डिटेक्शन का फीचर मिलेगा। वही Realme में आपको Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है जिसे आप किसी भी Dolby Atmos सपोर्टेड डिवाइस में यूज कर सकते हो। तो दोनों में आपको ऑन पेपर फीचर्स डिसेंट मिलते हैं, बट दोनों में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इनके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब एक बार दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस और लेटेंसी को चेक करते हैं। तो बोट में 60 मिलीसेकंड और Realme में 88 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया है। तो देखते हैं दोनों में सबसे लो लेटेंसी आपको किस में मिलेगी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बोट निर्वाणा आयन को, उसके बाद Realme Air 3 Neo को चेक करेंगे। तो अपने दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस और लेटेंसी को देख लिया है। तो अभी तक जितने भी TWS को मैंने यूज़ किया है तो मैं बोल सकता हूँ गेमिंग परफॉर्मेंस आपको दोनों में ही सेम मिलेगी, बट यहाँ पर बोट की लेटेंसी स्लाइटली मुझे थोड़ी बेटर लगी। इसके अलावा दोनों में साउंड सेपरेशन आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। एग्जैक्ट साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है वो आपको पता चल जाता है। तो गेमिंग के लिए आप इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब एक बार दोनों की माइक क्वालिटी को चेक करते हैं। मैं इन्हें मेरे फोन के माइक्रोफोन से कंपेयर करके दिखाऊंगा जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फ़ैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज़ इसमें आती है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो बोट निर्वाणा आयन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। सेम मेरे रूम का फ़ैन फुल स्पीड पर ऑन है,
तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज़ ये रिड्यूस करता है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो Realme Air 3 Neo के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। सेम मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज़ ये रिड्यूस करता है। तो आपने दोनों की माइक ऑडियो को सुन लिया है, तो दोनों में आपको माइक क्वालिटी डिसेंट मिलेगी, सामने वाले की आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है। बट यहाँ पर बोट की माइक क्वालिटी मुझे स्लाइटली थोड़ी बेटर लगी, तो कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको बोट में थोड़ा बेटर मिलेगा। तो इनकी माइक क्वालिटी के लिए मैं बोट को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और रियलमी को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इन दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो कुछ इस तरह का बोट हियरेबल एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट ईयरबड्स की बैटरी परसेंटेज देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप इसके प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको बटन सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपने हिसाब से टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वलाइजर का ऑप्शन भी है, जिसमें आपको डिफरेंट इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे, साथ ही इन्हें भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेटेस्ट फर्मवेयर को अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा हेल्प में आपको इसका कंप्लीट यूजर मैनुअल, इसके सभी ट्रबल शूट के ऑप्शंस और प्रोडक्ट ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके अलावा रियलमी में आपको रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिलेगा। तो कुछ इस तरह का इसका यूजर इंटरफेस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयरबड्स की बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगी। उसके नीचे 3 इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं, जिन्हें आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर गेमिंग मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी मिलेगा। उसी के साथ टच कंट्रोल्स को अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हो। तो दोनों के एप्लीकेशन में आपको लगभग सिमिलर फीचर्स देखने को मिलते हैं। रियलमी में गेमिंग मोड को एप्लीकेशन से ही कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बोट में राइट साइड के ईयरबड्स को 3 सेकंड के लिए टच करना पड़ता है। वही बोट में कस्टम इक्वलाइजर्स का ऑप्शन मिलता है, जो रियलमी में आपको देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल दोनों की एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी, बेस और वोकल्स की। तो ये एक हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन है। इससे मैं आपको इन दोनों की एग्जैक्ट ऑडियो क्वालिटी सुनाऊंगा। दोनों की नॉर्मल मोड में पहले वोकल्स को सुनते हैं, उसके बाद बेस को भी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. अब एक बार बेस को भी चेक करते हैं। The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. तो अपने दोनों की वोकल्स और बेस को सुन लिया है। तो वोकल्स आपको दोनों में ही क्रिस्टल क्लियर सुनाई देते हैं, बट यहाँ पर बोट की वोकल्स क्वालिटी मुझे थोड़ी बेटर लगी। लेकिन Realme Air 3 Neo में भी वोकल्स क्वालिटी डिसेंट मिलेगी। अगर बात करें बेस की, तो दोनों में आपको बेस सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स के साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी बोट की बेस क्वालिटी मुझे काफी बेटर लगी, और पर्सनली बेस के लिए मैं बोट को ही प्रेफर करूंगा। तो इन दोनों की म्यूजिक क्वालिटी के लिए मैं Realme को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और बोट को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो देखो, दोनों की प्राइस 2000 रुपए है। दोनों में आपको कुछ यूनिक फीचर्स मिलते हैं और दोनों के कुछ प्रोज और कॉन्स भी है। वैसे फ्लिपकार्ट और बोट की ऑफिशियल साइट पर बोट निर्वाणा एन आउट ऑफ स्टॉक है, जो 2300 रुपए के आसपास प्राइस दिखा रहे हैं, बट इनकी प्राइस 2000 रुपए है। और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये स्टॉक में नहीं रहते। फिर भी अगर आप म्यूजिक क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो बोट निर्वाणा एन के साथ जा सकते हैं। अगर आपका फोन डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, तो मैं कहूंगा Realme Air 3 Neo आपको थोड़ी बेटर ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग और बैटरी लाइफ बोट निर्वाणा आयन में आपको सबसे बेस्ट मिलेगी। उसी के साथ इन ईयर डिटेक्शन और गूगल फास्ट पेयर जैसे फीचर्स भी आपको बोट निर्वाणा आयन में ही मिलेंगे। अगर आपको बैटरी बैकअप से कोई दिक्कत नहीं है और बोट निर्वाणा आयन के स्टॉक में आने तक वेट नहीं कर सकते, तो Realme Air 3 Neo भी आपके लिए सही रहेंगे। वैसे दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बोट निर्वाणा आयन और Realme Air 3 Neo का डिटेल कंपैरिजन। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।